dear students, welcome to our YouTube channel Sri Sam Maths Academy and today we will start new topic division algorithm। देखो क्या मतलब है इसके बारे में सारी अपन बेसिक थिंग्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है। देखो एक डिवाइड से समझते हैं अपन, जैसे अपन डिवाइड करते हैं ना नॉर्मली, उस डिवाइड से अपन समझते हैं, फिर उसको कोरिलेट करते हैं अपन पॉलिनोमियल के डिवाइड से। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, जैसे मान लो अपन डिवाइड कर रहे हैं 7, मान लो इसको अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो कितने टाइम अपन, देखो कैसे डिवाइड करते हैं बताओ। देखिए अपन टेबल बोलते हैं कि 2 3 जा 6, या तो क्या आना चाहिए आपके पास 7, या फिर 7 से क्या आना चाहिए कम, ऐसे करते हैं। तो मतलब देखो अपन क्या करते हैं, 2 की टेबल बोलते हैं। तो अपन मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि 7 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, ऐसे करता है अपन। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे 2 3 जा 6 होते हैं ना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 मिल जाएगा अपने पास। मतलब अपन जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है ना, वो नंबर क्या होता है क्वोशिएंट, वो नंबर क्या होता है क्वोशिएंट। और उसे लिखते हैं कहां पर, अपन इधर लिखते हैं। 2 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे लिखते हैं। समझ रहे हो बात। देखो ये अपन वहां पे काम में लेंगे तो वापस से देख लेना क्या है कि अपन इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से कर रहे हैं, तो 3 तो लिख देंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो कितना आ गया यहाँ से 1। अंडरस्टैंड। अब देखो इसके बाद में अपन डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, करते हैं क्या डिवाइड इसके बाद में, नहीं करते हैं ना, क्यों। देखो इसका एक रीजन है क्या, कि जब भी अपने पास रिमाइंडर है, ये इसको बोलते हैं क्या, पहले ये देखो ये क्या है, ये क्या है आपके पास रिमाइंडर। इसके बाद में देखो ये क्या है क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं वैसा क्या डिविडेंड, और इसको बोलते हैं क्या डिवीजन। क्या बोलते हैं डिवीजन। अंडरस्टैंड। जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवीजन, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे डिविडेंड, और ये अपने पास मिल गया क्या क्वोशिएंट, और ये क्या मिल गया रिमाइंडर। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या, यानी अपन यहाँ पे क्यों रोक देते हैं। देखो हमेशा अपन क्या करते हैं, जब भी अपने पास रिमाइंडर क्या जाए डिवीजन से कम आ जाए, यानी 2 से कम आ रहा है क्या मन, तो हमेशा अपन क्या करते हैं उस टाइम पे वो डिवाइड रोक देते हैं। समझ रहे हो बात को। यानी क्या रिमाइंडर क्या आना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे डिवीजन से, किससे। ये एक बात समझ आ गई यहां से आपको, क्या कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे डिवीजन से। तब अपन क्या कर देते हैं, वहां पे प्रोसेस रोक देते हैं, अपना डिवाइड रोक देते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहां से अपने 2 बात सीखी। देखो क्या, एक तो क्या कि इसको अपन मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जिससे भी करते हैं वो लिखते हैं हमेशा क्वोशिएंट में, और ये आ गया रिमाइंडर अपना, और ये इनके नाम देख लेना क्या क्या नाम होते हैं इनके। अंडरस्टैंड। और ये एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। देखो अपन ने सिंपल नंबर का डिवीजन सीखा है, अब पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। देखो वो भी डिवाइड हो सकता है। अब वो डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल है, आप क्या कर रहे हो, मैं ऐसे बोल रहा हूं f(x) को डिवाइड करना है किससे gx, इसको डिवाइड करें अपन इससे। देखो सेम तरीका है, वैसे ही अपने को लिखना है, वैसे इधर क्या आएगा डिवीजन, डिविडेंड आएगा बीच में, क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, सेम प्रोसेस ऐसे चलेगी। तो देखो कैसे डिवाइड करना है अपने को। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको डिवाइड कर रहा है अपन किससे, चलो देखो 3x² प्लस 1 प्लस x³ प्लस 3x, ये क्या दे रखा आपको f(x), ये दे रखा है। तो देखो जब भी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है पहले, क्या कि देखो यहाँ पे अपन इनको पावर के हिसाब से बिठाएंगे। पावर का मतलब क्या, शक्ति। पावर का मतलब क्या, पावर का मतलब शक्ति होती है ना। अरे जिसमें ज्यादा शक्ति उसको पहले बिठा देंगे, अरे वो पहले ही बैठेगा, आपको पता है पावर वाला आदमी पहले बैठेगा। तो देखो क्या, यानी अपन डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं अपन जनरली ऐसे करते हैं। और देखो यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने, यहाँ पे
जीएक्स से, जीएक्स मतलब यहाँ पे लिखेंगे, और जिससे भी डिवाइड करते हैं वो इधर लिखते हैं अपन, और जिसको डिवाइड करते हैं वो बीच में लिखते हैं। तो बीच में किसको लिखना है आपने को, इसको लिखना है क्या। अब इनको बिठाने का तरीका क्या है, पावर के हिसाब से, जिसकी ज्यादा पावर, जिसमें ज्यादा शक्ति वो पहले बैठेगा। अब देखो पावर कौन कौन सी है, यहाँ पे दिख रही है पावर कौन सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है 0 है। देखो आपको दिख रहा नहीं है, वो छुप कर बैठा है, कैसे 1 इंटू एक्स की पावर 0 बोल सकता हूँ क्या मैं, एक्स की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1 बैठा है ना इसमें छुप कर। तो समझ में आ गई बात, क्या पावर पता चल गई क्या क्या पावर है। अब पावर ज्यादा पावर वो पहले बैठेगा, तो ज्यादा पावर किसकी, ये पावर 3 वाली, तो पहले बैठा दे उसको, प्लस का तो प्लस आ जाएगा, माइनस तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद में पावर कौन सी आ गई इससे कम 2 वाली। अब 2 वाली कौन सा है, ये टर्म है, तो ये लिख दो। देखो प्लस का साइन है ना, किसी भी नंबर से पहले प्लस का होता है, तो प्लस के 3x²। इसके बाद में कौन सी 1 वाली, 1 वाला ये है टर्म 3x। इसके बाद में 0 वाला कौन सा बच गया, ये कांस्टेंट टर्म लिख दो लास्ट में। अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी अपने डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, तो क्या करना है, पावर यानी शक्ति के हिसाब से बिठाओ, जिसमें ज्यादा शक्ति उसको पहले बिठाओ। अंडरस्टैंड, जैसे मान लो यहाँ पर भी आपके पास डिवाइड करते हैं, मान लो आप किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो ऐसे करते हैं आप x² + 1 + x³, तो इसको भी अपन अरेंज कर सकते थे, क्या कैसे, पावर के हिसाब से। तो पहले क्या आता था x⁻3, फिर आता था x⁻2 + 1, ऐसे लिख देते फिर यहाँ पे अपन। अंडरस्टैंड, तो अब देखो अब क्या करना है, अपने को इसको इससे डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करने का तरीका क्या, देखो अच्छे से देख लेना। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो अच्छे से देख लेना। देखो यहाँ पे क्या, इसकी हमेशा फर्स्ट टर्म को देखते रहना आप। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, x³ है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं, क्या इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास ये नंबर आ जाए, इससे कम आ जाए। किससे कर रहे हैं अपन, 3 से कर रहे हैं, तो मतलब 3 से कर रहे हैं, तो अपन उसको लास्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहे हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि अपने पास, यानी पहले नंबर को देखना आपको, पहली बात तो समझ आ गई। इस फर्स्ट नंबर को देखो, यानी इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि अपने पास x³ मिल जाए। क्या मिल जाए, x³। वहां से तो देखो कम चल सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको बराबरी लेना है, x³ भी आना चाहिए। तो बताओ देखिए, x+1 है इस पूरे को, x+1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि अपने पास पहला टर्म ओनली ये x³ भी मिल जाए। बताओ उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिल गया अपने पास, यहाँ से x की पावर 3, ये 1 पावर है, 2 + 1 3 हुई, प्लस इसको 1 से करेंगे तो x² आ गया, और x³ भी चाहिए अपने को। तो देखो आपको, और मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो कहां पे लिखना है, क्वोशिएंट में। किसमें लिखना है, क्वोशिएंट। अंडरस्टैंड, तो देखो किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, x² से किया, तो x² कहां पे आएगा, इधर आ जाएगा क्वोशिएंट में, x² आएगा। यहाँ तक की बात समझ गया क्या। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, जैसे मैंने आपको बताया था 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में कहां पे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे। तो अपने मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मिला अपने को, तो इसको लिख दो यहाँ पे। देखो सेम प्रोसेस है, माइनर सा डिफरेंस है। तो अपन बोल सकते हैं x³ + x² लिख दिया। अंडरस्टैंड, अब देखो क्या करते हैं अपन, सेम वैसे। अब देखो आपको पता है इसमें अपन क्या करते थे, हमेशा देखो माइनस करते थे, लेकिन इसमें वो तरीका नहीं चलेगा, हमेशा माइनस नहीं होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, परिवर्तन। और परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है। अंडरस्टैंड, तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा अपने को। अब देखो यहाँ पे परिवर्तन कैसे करना है, देखो इससे पहले किसका साइन है बताओ, कोई भी नंबर है साइन किसका होता है, उससे पहले हमेशा नहीं देखा होता तो प्लस का होता है। जैसे ये है प्लस के 3 है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती बस। तो ये प्लस का है, तो परिवर्तन करता है अपन। देखो परिवर्तन क्या करेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात। अब देखो ये x³ ऐसे तो करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, या फिर जैसे अब देखो ऐसे काम करते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो प्लस की जगह क्या मानेंगे यहाँ पे अपन, अब आप इनको भूल जाओ, प्लस प्लस को भूल जाओ, क्योंकि अपन ने चेंज कर दिया ना। इसकी जगह क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है
माइनस है। बताओ सेम चीज में सेम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। एक्स क्यूब है प्लस का, ये माइनस का है। अब देखो ये प्लस हट गया, यहाँ से माइनस आ गया। माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अपन देखो या तो 0 लिख दो या फिर इसको ऐसे काट दो आपको डायरेक्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आएगी बात? अब देखो क्या क्या बच गया अपने पास। देखो एक फैमिली आ गई कौन सी? एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स स्क्वायर का आदमी। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। यहाँ पे कितने हैं? माइनस का 1। अरे इस नंबर के पहले क्या मान सकते हैं? मल्टीप्लाइंग 1 मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के 3 आदमी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अकेला है, तो 3 में से 1 निकाल दो। कितना बच गया? 2x स्क्वायर बच गया क्या? और एक ही फैमिली वाले माइनस हो सकते हैं या प्लस हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? यानी यहाँ पे प्लस का तो हट गया साइन, अब किसका है? यहाँ पे माइनस का है, तो 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर। इसके बाद में देखो अब क्या करते हैं अपन, उसमें कैसे करते हैं डिवाइड? जैसे मान लो यहाँ पे कोई और नंबर होता तो नीचे उतार देते थे अपन, तो सेम प्रोसेस ऐसी है। इसके अगले वाला नंबर उतार दो, क्या? 3x उतार दिए। आप देखो क्या करें वापस से, क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इसका पहला टर्म आ जाए? पहले टर्म पे फोकस करना आपको। अंडरस्टैंड? तो बताओ आपके पास क्या दे रखा है? x प्लस 1 है। इसको अपन किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए? किससे करें? 2x से कर दूंगा तो क्या किससे मल्टीप्लाई करें अपन? जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो कहां पे लिखोगे आप? अंडरस्टैंड? ये प्लस का ही है, प्लस का 2x। तो देखो मल्टीप्लाई करो, देख कितना आ गया? 2x स्क्वायर प्लस के 2x। इसको कहां पे पुट कर दो? यहाँ पे पुट कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे पुट करेंगे पर देखो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस के 2x। अब क्या करें? परिवर्तन। क्या करें? परिवर्तन कैसे करेंगे? यहाँ पे किसका साइन है? अब किसका हो गया? यहाँ पे प्लस है तो अब यानी ये पहले वाले साइन भूल जाओ। अब देखो क्या करें? वो तो वहां पे कट गया 2x। देखो क्या करें अब? ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस की 2x स्क्वायर है, एक ही फैमिली के मेंबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखो एक ही फैमिली के आदमी है, ये कितने हैं? 3 है, ये कितने हैं? 2 है, तो प्लस के 3 है माइनस के 2 कितने हो गए? 1x को यानी x से लिख दूं मैं। अंडरस्टैंड? 1 मल्टीप्लाई होगा x से जाएगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन? अगला नंबर उतारते हैं। अगला नंबर क्या है? 1 है, तो ऐसे 1 नहीं उतारेंगे, प्लस का साइन भी बीच में, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। अंडरस्टैंड? ये आ गया। अब देखो अब क्या करें? सेम प्रोसेस हुई क्या कि इस x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x प्लस 1 आ जाए? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे 1 से हो जाएगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं आ जाएगा। अरे यही चाहिए अपने को x प्लस 1। तो देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? वो काल्पनिक हो गए कोसाइन में, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो प्लस का 1। प्लस से करो तो प्लस, माइनस से करो तो माइनस। अंडरस्टैंड? और ये जो अपने पास मिल गया उसको कहां पे लिख दो? इसके नीचे। अब क्या? परिवर्तन कर दो। माइनस देखो प्लस साइन था यहाँ पे, अरे दिखता नहीं है अपने को लेकिन है यहाँ पे, तो प्लस का उल्टा क्या हो गया? माइनस। ये प्लस का उल्टा यही चेंज कर दिए। अब ऊपर वाले प्लस को भूल जाओ। x में से x गया तो 0, 1 में से 1 गया तो मैं से बोल सकता हूँ पूरी कैंसिल हो गई टर्म अपने पास, तो इसके इक्वल क्या मिल गया अपने नीचे? 0। अंडरस्टैंड? तो ये बात समझ में आ गई कैसे क्या डिवाइड करना है। देखो वापस से समझ रहा हूँ क्या करना है। आपको ये लाना है इसकी पहली टर्म पे। एक बात ध्यान क्या रखनी है? पहली टर्म हमेशा देखनी है अपने को। अंडरस्टैंड? तो पहली टर्म अपने को देखो क्या, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेगी अपने पास पहली टर्म आ जाए। देखो सेम वैसे ही डिवाइड वही तरीका है, बस माइनस का डिफरेंस है इसमें कि ये चेंज करने वाला। तो देखो क्या करते हैं अपन, इसको किससे डिवाइड करें? इसको मैं क्या कर दूं? देखो देखते हुए बता सकते हैं अपन ये किससे डिवाइड करें। सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करें? इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक्स क्यूब मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मिल जाएगा मुझे। और इस पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है वो यहाँ पे लिख दो आप। अंडरस्टैंड? फिर परिवर्तन लगा दो यहाँ पे। इसके बाद में सेम फैमिली वाले माइनस हो जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। और सेम प्रोसेस चल रही है। वापस देखो ये स्टेप आने के बाद वापस से वही तरीका क्या, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? 2x स्क्वायर आ जाए। फिर वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? वो आ जाए। जिससे मल्टीप्लाई करो वो कहां पे लिखो आप? क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? समझ आ गई बात? तो देखो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हमेशा? क्वेश्चन। इसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे? डिवीजन।
क्या बोलेंगे, डिवीजन। डिवीजन। तो देखो अब देखो क्या है, यहां से एक चीज देखो, अगर मैं आपको इस डिवाइड को चेक करने के लिए बोलूं तो आप कैसे चेक करोगे सही किया है नहीं किया है? क्या तरीका होता है डिवाइड को चेक करने का, पता है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और क्या ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, रिमाइंडर को ऐड कर दो। ऐसा है सिस्टम। देखो क्या, तो हमेशा क्या आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसके बाद में रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो क्या आना चाहिए आपके पास, ये बीच वाला मतलब डिविडेंड आना चाहिए। बताओ देखिए, तो आपको देखो करो 3 2 जा 6 और 1 7 इक्वल क्या मिल रहा है, मिल रहा है क्या? तो मतलब अपना डिवाइड क्या है, सही है। तो देखो सेम इसको लिख कैसे सकते हैं अपन, मैं इसे लिख सकता हूं क्या, डिविडेंड इक्वल क्या हो गया, ये क्या है डिवीजन। ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये नाम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। डिवीजन क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है। देखो डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, कोसेंट से, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, रिमाइंडर। तो यही जो थ्योरम बना, इसी फॉर्मूले को अपन ने क्या नाम दे दिया, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। और अपन कब तक डिवाइड करते हैं, देखो इसमें भी ये तरीका है, देखो आइए बताता हूँ मैं आपको, इसमें भी तरीका है कहां तक अपन रोके। समझ आगे, ऐसे थोड़ी चलते ही जाएंगे, रोकना भी तो पड़ेगा अपने को डिवाइड। तो देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो यहां से यहां पे लिख देता हूं मैं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम किसे बोलेंगे अपन, डिविडेंड इक्वल क्या होना चाहिए, डिवीजन इनटू क्या आना चाहिए, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आना चाहिए। अंडरस्टैंड। और देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, अपन डिवाइड कब तक करते जाएंगे, यहाँ पे देखना, या तो देखो रिमाइंडर को मैं आगे से नोट कर देता हूं, या तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, या तो क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डिग्री यहां पे लिख लो, और क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन होनी चाहिए क्या, डिग्री ऑफ डिवीजन। और क्या है यहाँ पे, या तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, या फिर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ डिवीजन से कम होनी चाहिए। इसका मतलब लेस देन है, कम होनी चाहिए। इसका मतलब समझो देखिए कैसे, डिग्री का मतलब क्या, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर इसकी डिग्री कितनी है बताओ, कैसे, अरे डिग्री किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की पावर। तो बताओ यहाँ पे वेरिएबल की पावर में क्या मान सकता हूँ, x की पावर 0। अरे क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और किसी भी नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 0 आ गई है डिग्री की। और बताओ देखो मैंने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी आ गई 0, डिग्री ऑफ डिवीजन, डिवीजन कौन है बताओ, इसकी डिग्री कितनी है, पावर ऑफ वेरिएबल 1, अरे यहाँ पे 1 ही तो है। अंडरस्टैंड। तो बताओ इससे छोटी आ गई क्या, ये तो बोला है मैंने, लेस देन यानी छोटी होनी चाहिए, ये रिमाइंडर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। बताओ 0 है, इसकी 1 है, तो इससे छोटी है ये 0। तो यहाँ पर अपने प्रोसेस रोक दी, या तो क्या दिख जाए आपको 0, या फिर जैसे मान लो आप कैसे कर रहे हो, x³ + 1 को डिवाइड कर रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी नंबर है, इसको डिवाइड करने के बाद में आपको मिल गया यहाँ से 1 + x, ये मिल गया। तो अपन यहाँ पे प्रोसेस रोक देंगे, फिर समझ आ गई कैसे। देखो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर कितनी है, तो कम आ गई ना, डिवीजन से कम आ गई, तो मतलब प्रोसेस यहाँ पे रोक देंगे, अपना डिवीजन यहाँ पे अपन रोकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात। तो देखो इसके बाद में देखो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये डिवीजन एल्गोरिथम याद हो जानी चाहिए आपको, और इसके बारे में ये पता होना चाहिए आर का मतलब क्या है, या तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, या फिर उसकी डिग्री किससे, रिमाइंडर की डिग्री किससे कम होनी चाहिए, डिवीजन से की डिग्री से कम होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। और इसको हम एक चीज और देखो, अगर आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि ये जो अपन जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना डिवीजन, वो क्या है, एक फैक्टर है किसका, इसे डिविडेंड का।
क्या है, एक फैक्टर है। फैक्टर से मतलब क्या होता है, देखो पहले इसे अपन लिख लेते हैं, बाद में समझाता हूं मैं आपको। इसे अपन लिख लेते हैं क्या, देखो इफ अपन क्या कर रहे हैं, इसका नाम क्या है fx और इसका नाम क्या है gx। देखो ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको डिनोट कर सकते हैं अपन किससे, qx से, रिमाइंडर को किससे कर सकते हैं rx से। समझ आ गई क्या बात। तो देखो क्या अपन क्या बोल रहे हैं कि इसको डिवाइड करें किससे, इससे। तो ये क्या है आपके पास fx है, इफ fx डिवाइड बाई gx। अगर क्या कर रहे हैं अपन, fx को डिवाइड कर रहे हैं gx से, एंड वी गेट रिमाइंडर 0, देन gx will be factor of fx। इसका मतलब क्या है, देखो इफ fx डिवाइड बाई gx, यानी ये कोई नंबर आपके पास, ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कैसे कर रहा है, इससे। अगर डिवाइड कर रहे हैं एंड वी गेट रिमाइंडर 0, अब और अपन क्या कर रहे हैं, अगर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, रिमाइंडर में क्या 0 प्राप्त हो जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, देन gx विल बी फैक्टर ऑफ fx। क्या बोलेंगे कि ये gx, यही तो है gx, डिविजन क्या होगा इसका, हमेशा इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और फैक्टर से मतलब समझते हो क्या, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर इसके इक्वल अपन 0 पुट करें ना, ये अपना इसको फैक्टर बोल देंगे अपन, देखो रिमाइंडर 0 आया तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। देखो ये काम में आएगा, अभी नेक्स्ट अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पे, तो ये एक फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर अपन इसके इक्वल 0 रखे, इसके इक्वल कितना आ गया, माइनस का 1, तो हमेशा क्या ये जो अपने पास ये क्या था, ये डिविडेंड ये था, इसमें आप ये पुट करोगे ना x इक्वल -1, तो हमेशा क्या आएगी, वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसका एक जीरोज है, क्या है इसका एक जीरोज। देखो पुट करके देख लो, देखिए 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो आ गया 3, फिर आ गया प्लस का 1, फिर क्या आ गया प्लस x³ मतलब -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब कितना हो गया -1 प्लस 3 इंटू -1 माइनस के -3 से 3 कैंसिल, 1 -1 यानी 0। अंडरस्टैंड, समझ आ रही बात। तो मतलब इसका मतलब यानी fx के इक्वल 0 मिल गया, इसका मतलब क्या